देखते हैं कि सपा का दलित विरोधी और ओबीसी विरोधी चेहरा क्या है। बड़ा मायने रखता है। 3000 सालों में 2500 सालों में पहली बार था कि बहुजन समाज में किसी दलित महिला को यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार मिली थी। अब आप सोच के देखिएगा कि बड़ी मेहनत करके किसी पेड़ को आप लगाएं तो फल देने लगा और कोई दूसरा आए उस पेड़ की एक एक डाली काट डाले, तब उसको क्या बोलेंगे भाई? आप उसको अपना दुश्मन तो मानेंगे। अगर भाई नहीं मानते हैं तो आप लोग, मुझे लगता है, संतों से भी ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा कि जो ऐसी बात ना। हमने आम लगाया, खाने के लिए दूसरा है छिंगा के चला गया, भाई दुश्मन तो है वो। इसी तरीके से कुछ काम गिनाऊंगा जिसे आपको समझ में आ जाएगा कि बहन जी सपा को क्यों इतना उधेड़ के पीटती हैं, क्या रीजन है। पहला, प्रभुत्व नगर। बहन जी ने एक जिला बनाया जिसका नाम था प्रबुद्ध नगर। ये गौतम बुद्ध जी के नाम पे बनाया गया, जिसको कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जी ओबीसी समाज से आते हैं, और उसको हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ने उसका नाम बदल के शामली रख दिया। सोचिएगा कि 3 से 2500 सालों में हमें मौका मिला था कि हम अपने इतिहास को दुनिया के सामने रखें, और हम रखते भी हैं, और एक आदमी आता है उसको मिटा के चला जाता है। अब ये पता नहीं कब समय आएगा उस इतिहास को दोबारा दोहराने के लिए, तो क्या हम उस आदमी को कभी माफ कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी बहुजन समाज से प्यार करता होगा, अपने पास्ट को देखा होगा, तो उस आदमी से प्यार करेगा, उसको दुश्मन ही मानेगा। तो बहन जी क्यों नहीं माने दुश्मन? सपा को क्यों नहीं कहे दलित विरोधी, क्यों नहीं कहे? दूसरा, भीमनगर। आप लोग जानते हैं बाबा साहब का कितना महत्व है। तो भीमनगर से भी एक जिला बना था जिसका उन्होंने माननीय अखिलेश जी ने नाम बदल के रख दिया संभल। अब सोच के देखिए कि वो इंसान चाहता ही नहीं है कि आपके महापुरुषों को लोग याद करें। अरे भाई, जब कोई नाम लेता, जैसे मैं आजमगढ़ नाम लेता तो आजमगढ़ शब्द आता ना, तो जैसे ही भीमनगर का नाम कोई लेता तो बाबा साहब का नाम तो उसको याद ही आता। अखिलेश जी कहते हैं कि यार ऐसा हो ही ना, नाम ही बदल दो, लोग उन्होंने बदल दिया। हाँ, अगला है पंचशील नगर। पंचशील नगर है। पंचशील नगर गौतम बुद्ध जी ने, यानी पंचशील बड़ा मायने रखता है। तो बहन जी ने बाबा साहब के रास्तों पे चल के जिले का नाम रख दिया पंचशील नगर, और उसको अखिलेश जी ने हापुड़ रख दिया। जो आप हापुड़ सुनते हैं उसका नाम पंचशील था, जिसको उन्होंने हापुड़ रख दिया। एक बहन जी ने और नाम रखा महामाया नगर। कंफ्यूजन में कहिएगा कि ये मायावती जी ने अपने नाम पे रखा है, नहीं, गौतम बुद्ध जी के मम्मी का नाम है महामाया, उस पर रखा गया। बड़े कंफ्यूजन होती है कि बहन जी ने रख दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको उन्होंने बदल दिया, अखिलेश जी ने हाथरस रख दिया, हाथरस। अब एक और था ज्योतिबा फूले नगर, जिसको अखिलेश जी ने बदल के अमरोहा रख दिया। छत्रपति साहू जी महाराज, ये कुर्मी राजा थे, ओबीसी समाज से आते हैं, कुर्मी राजा थे छत्रपति साहू जी महाराज। इनको सम्मान देने के लिए बहन जी ने एक जिले का नाम रखा, जिसको अखिलेश जी ने बदल कर अमेठी रख दिया। और इनका योगदान क्या है? आरक्षण के जनक है ये छत्रपति साहू जी महाराज, आरक्षण के जनक हैं। कभी वक्त रहा उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी राजनीतिक मुद्दा है तो हम उसी पर बात करेंगे, कैडर की बात बाद में होगी। एक और नगर का नाम रखा गया था कांसी राम नगर। बहन जी ने एक और जिले का नाम रखा कांसी रामनगर, जिसको अखिलेश जी ने कासगंज कर दिया। इसी वाली बात पर बहन जी बहुत रोया था 9 तारीख को, और जिससे लगा कि यार बहन जी तो गड़बड़ कर देती है, बीजेपी को छोड़ देती है। बहन जी बीजेपी को छोड़ी नहीं है। जब 1.5 घंटे का भाषण सुनेंगे आप लोग ना, तो उसमें समझ में आएगा बीजेपी को बहन जी क्या कहती हैं, वर्तमान की सरकार। वर्तमान में तो बीजेपी के केंद्र और राज्य में वहां पे, तो अगर जब वर्तमान की सरकार का नाम लेकर बहन जी धो रही है, जिसका मतलब बीजेपी को डायरेक्टली धो रही है। अगला है रामाबाई नगर। रामाबाई का भी एक योगदान है, बाबा साहब के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उसका नाम अखिलेश जी ने बदल के कानपुर देहात रख दिया। फिर है संत रविदास नगर, इसको भदोही बना दिया।
आप इतने जो जिले के नाम है ना, ये सिर्फ जिले के नाम नहीं है, ये हमारे एससी एसटी ओबीसी महापुरुषों को मान सम्मान देने का जो 3 से 2,500 सालों में मौका मिला था, बहन जी ने उस पर काम करके उनको सम्मान दिया था। लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उस सम्मान को हमारे महापुरुषों से छीन लिया, इसलिए वो दलित और ओबीसी विरोधी है, बिल्कुल है, और ये मानना ही पड़ेगा। तो बहन जी क्यों नहीं इनको धोएंगी? बिल्कुल धोएंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसके साथ ऐसा हो और उस आदमी के हम में से कोई आरती उतारे, तो बहन जी क्यों उतारेंगी? वो तो इतनी बड़ी लीडर है। एससी एसटी ओबीसी की छात्रवृत्ति, बहन जी जब सत्ता में आई थी एससी एसटी ओबीसी और साथ में सवर्ण समाज को भी छात्रवृत्ति मिल रही थी, ओजीफा जिसको कहते हैं, अखिलेश जी ने खत्म कर दिया, इसे अखिलेश जी ने खत्म कर दिया। अब आप बताइए किसका नुकसान हुआ? हमारा। एक ने हमको दिया, एक ने हमसे लिया, और हम उसको कहते हैं हमारा हितैषी है। हाँ, अरे बीजेपी भी तो यही काम करती है, दलितों को सताने का, और अखिलेश भी यही काम करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या? दोनों की विचारधारा सेम है। बीजेपी की बी टीम तो इनको मानना ही चाहिए। अब एससी एसटी ओबीसी का सरकारी ठेके में आरक्षण खत्म। बहन जी पहली बार सरकारी ठेके में आरक्षण की व्यवस्था की थी, एससी एसटी के ओबीसी के लिए सरकारी ठेके में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अखिलेश जी जैसा है उसको खत्म कर दिया। एससी एसटी की पदोन्नति में भी आरक्षण खत्म। अब एक बात बताता हूँ, संसद में एक बिल फाड़ा गया था अखिलेश यादव के जरिए, या उन्होंने फड़वाया था, बहन जी ने ये बिल रखा था कि जो सरकारी नौकरी लोग करते हैं, जैसे मैं मास्टर हूँ और मुझे हेड मास्टर बनना है, उसमें आरक्षण की जरूरत बहन जी ने लगाया था, एक बिल पास किया था, लगवाया था संसद में पास होने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी के इशारे पे अखिलेश यादव ने इस बिल को ही फड़वा दिया। अब आप सोच के देखिए कि इस आदमी को एससी एसटी से क्या तकलीफ है, हाँ, कि इतने अच्छे अच्छे कामों को जो आपको आगे लेके जाता है उस पर ही आके बैठता है और उसे फाड़ता है, खत्म करता है। एससी एसटी ओबीसी का थाने में भी आरक्षण खत्म कर दिया, थाने में आरक्षण मिला था एससी एसटी ओबीसी को, बहन जी ने दिया था, अखिलेश जी ने उसको भी खत्म कर दिया। 2.5 लाख एससी एसटी को डिमोशन कर दिया। डिमोशन का मतलब समझिए क्या होता, जैसे मैं हेड मास्टर हूँ और मुझे मास्टर बना दिया गया, यानी इसको डिमोशन कहते हैं। तो अखिलेश बहन जी ने 2.5 लाख लोगों को प्रमोशन दिया था, अखिलेश की सरकार आई, उन्होंने तुरंत डिमोशन दे दिया, और ये सब ऑन द रिकॉर्ड है। मैं कहीं से कोई फेक बात नहीं करता हूँ, फेक बात करूँ गला पकड़ लेने आगे अगले दिन आप लोग मेरा, ठीक है। एससी एसटी का छात्र आवास में भी आरक्षण खत्म। जो हॉस्टल होते हैं ना, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम 8,000 9,000 7,000 दे के अपने बच्चों को हॉस्टल में रखवा पाए, तो बहन जी ने हॉस्टल बनवाया, उसमें आरक्षण की व्यवस्था की, जिसको अखिलेश जी ने खत्म कर दिया, सरकार में आते ही खत्म कर दिया। एक सबसे बड़ी बात जो हुई उसको भी समझ लेते हैं। मुलायम जी की सरकार थी, अगर हमारी माँ बहनों को 10-20 गुंडे लोग आके हमला कर जाएं तो अंदर का जो खून है ना, तेजाब बन के फूलने लगता है। बहन जी को सपा के लोगों ने गेस्ट हाउस कांड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, गेस्ट हाउस कांड बहन जी के साथ हुआ, कराया किसने था? सपा, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। और बहन जी को न्यूज रिपोर्टर वाले अगर बाहर नहीं निकालते, उस समय वहां के गुंडों ने बहन जी को जान से मार दिया होता। इतनी बड़ी घटना होने के बाद दलित समाज सपा के साथ खड़ा हो जाता है जाके, ये तो भाई नाइंसाफी है, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, ये बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। तो सपा दलित विरोधी है और बीजेपी की बी टीम है, ये मैंने अभी साबित किया है। क्यों? क्योंकि बहन जी कभी खड़ा होकर संसद में नहीं बोली कि मैं प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, या अगर किसी ने बोला था तो सपा के मुखिया माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने बोला था। इसका ये बात बताती है कि आप कहीं ना कहीं सपा बीजेपी से बैकडोर से मिली हुई है।